हेलो इंटेलिजेंस। आज हम करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 मैथ्स। वो है चैप्टर नंबर 12 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक एंड इट इज़ चैप्टर नंबर 11 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। आज हम इसके करेंगे एमसीक्यूज़। बहुत अच्छे मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे एमसीक्यूज़ आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, if a bicycle wheel makes 5000 revolutions in moving 11 किलोमीटर। ओके, उसने कहा एक साइकिल है, ठीक है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है घूमना। वो कितनी बार घूमा? 5000 बार घूमा 11 किलोमीटर कवर करने के लिए, ठीक है। देन द डायामीटर ऑफ द व्हील, तो बोल रहा है कि उस व्हील का क्या बताओ बेटा, उस व्हील का डायामीटर बताओ। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। कि एक व्हील है वो 5000 बार घूम रहा है 11 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए, तो उसका डायामीटर बताना है। व्हील का डायामीटर क्या है, ठीक है। व्हील सर्कल शेप में होता है ना, तो फिर उसका डायामीटर आएगा, ठीक है। अब देखो जरा, देखेंगे, देखो जरा, डिस्टेंस कवर्ड इन 5000 रेवोल्यूशन, ठीक है। वैसे तो एमसीक्यू है, आप रफ में करना है, लेकिन मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ क्योंकि ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है। तो इनकेस अगर 2 मार्क्स में आ गया तो ऐसे लिखना है आपने, साफ़ सुथरा सुंदर, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5000 रेवोल्यूशन क्या, 11 किलोमीटर। और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, इतने किलोमीटर करेगा, ठीक है। बात को समझे। तो अब क्या है, डायामीटर ऑफ द वेसल। अब देखना बेटा ध्यान से, यहाँ जो बात देखने वाली है कि एक रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है घूमना। जैसे कि ये पहिया है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब जैसे ये घूम रहा है, ये देखो, ये एक रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट करी, ये फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसे बोलते हैं एक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन का मतलब पूरा गोल घूमना, ठीक है। जैसे ये एक रेवोल्यूशन है, ये पीछे को मतलब जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये पीछे को घूम रहा है, पीछे को ये घूम रहा है, ऐसे करके घूमा पीछे को, और ये फिर स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे वापस आ गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक चक्कर पूरा हो गया। रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर, ठीक है। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, रेवोल्यूशन का मतलब हो गया एक चक्कर, ठीक है, ठीक है। अब एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, पूरा सरकमफ्रेंस आ गया ना सर्कल का, दैट इज, समझ गए ना, सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस आ गया ना। तो 2 पाई आर कितना हो गया, 11/5000। बात को समझ रहे हो, ठीक है। एक सर्कल का एक चक्कर पूरा करना है हमने, ये एक चक्कर पूरा करना है, तो ये सरकमफ्रेंस ही तो हो गया ना, जिसको 2 पाई आर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या फाइंड करना है, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है बेटा, डायामीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना। ये देखो 2 आर को इकट्ठा कर लो, इसको लिख दो 22/7। बात को समझ रहे हो, ठीक है। ये 2 आर क्या हो गया तुम्हारा, डायामीटर हो गया ना। तो 11/5000 मल्टीप्लाई 7/22, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो भी आंसर आएगा हमारा किलोमीटर्स में आएगा, किलोमीटर्स में आएगा। लेकिन आंसर देखो सेंटीमीटर 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 और सेंटीमीटर, यानी कि आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में मीटर्स कितने होते हैं बेटा, 1000, ठीक है। तो मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं बेटा, 100, समझ गए। तो हमें क्या है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात मेरी को समझे, ठीक है। ये किलोमीटर्स था, आंसर में क्या बेटा, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो किलोमीटर से जब सेंटीमीटर में हमने जाना है, तो 1 2 3 4 5 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस अब जीरोस कैंसिल कर दो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और कर दो कटिंग, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ठीक है। ये 2 और ये आ गया 500, ठीक है। इसको कर दिया कटिंग और ये बन गया 100, ठीक है। ये गलती कर दी, ये बेटा 5 के टेबल पे, ये देखो मैं दोबारा करता हूँ एक बार, ये क्या था, ऐसे था ना, ठीक है। तो वो कटिंग में थोड़ी सी गलती कर दी, 1 2 3 4 5, तो 3 जीरोज़ है, यहाँ पे भी 3 जीरोज़ हैं, ठीक है। इसको कट करा 2, बेटा क्या गलती कर दी, जब ये 2 के टेबल पे कट होगा तो यहाँ 50 आएगा ना, मैंने क्या करा 500 लिख दिया, ठीक है। तो वो गलती होगी ना। अब 5 को कर दिया तो 10, तो 7 × 10 जो आपका डायमीटर है वो कितना आ गया, 7 × 10 यानी कि 70 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो 70 सेंटीमीटर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। ओके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल ईजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। ध्यान से देखना बेटा, किसका पूछा है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट आपको बताया हुआ ना मैंने क्या होता है, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है बेटा, कि अगर आपके पास ये एक पूरा सर्कल है तो ये जो कोड और ये आर्क के बीच का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं बेटा, कि ये जो एक पूरा सेक्टर है ये अपना सेंट्रल एंगल है, ठीक है। ये जो पूरा सेक्टर बनेगा ये वाला पूरा सेक्टर बनेगा ऐसे करके, ठीक है। ये पूरा सेक्टर बनेगा ना, डार्क कर दिया मैंने, ये देखो, ये ऐसे करके जो पूरा सेक्टर बनेगा उसमें से हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ये वाला ट्रायंगल का एरिया, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ यही बचेगा ना, ठीक है। तो देखो सेक्टर का एरिया क्या होता है हमारे पास, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री देखो, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें से माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब देखो सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, तो आपको मैंने वीडियो में बताया हुआ है, जो हमने क्वेश्चन आंसर करे थे तब ये होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर, तब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर। समझ गए, ठीक है। ये चीज़ मैंने वहाँ बताई हुई है वीडियोज़ में, आप ज़रूर चेक करना, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से देखो कट हो गया, यहाँ से आ गया 4, ठीक है। तो आर स्क्वायर अगर हम कॉमन करेंगे इट विल बी पाई/4 माइनस 1/2, ठीक है। इसने कॉमन करा हुआ है, नहीं इसने कहीं कॉमन नहीं करा, तो चलो छोड़ो, फिर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 बन गया। ओके है जी, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है ये बेटा, लास्ट टाइम फाइनल एग्जाम में आया था, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम का सोल्यूशन भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन करवाया था। अब देखो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक है, ठीक है जी, क्लॉक का जो आर हैंड है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये क्लॉक है अपनी, क्लॉक का जो आर हैंड है ऐसे ही होता है आर हैंड, ये 6 सेंटीमीटर। ये 12 आ गया, 1 बज गए, 2 बज गए, समझ गए, 3 बज गए, 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। ऐसे होती क्लॉक, ठीक है, आधे बाहर आधे अंदर पा, ठीक है। द एंगल स्वेप्ट इट बिटवीन 7:20 AM टू 7:55, ठीक है। वो कह रहा है 7:20, 7:20 से 7:55 में उसने कितना एंगल बनाया, इनको कर दिया माइनस, तो कितना आया, 15 मिनट्स आ गया ना, ओ सॉरी 35 मिनट्स आ गया, यानी कि 35 मिनट के अंदर उसने कितना एंगल अपना बनाया है। अब देखो बेटा ध्यान से, ये आर एंड है, ठीक है। अगर हम आर्स की बात करें, ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, ओके, कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री ना। तो आर हैंड जो अपना, सॉरी मिनट हैंड है, सॉरी आर हैंड है, यहाँ आर हैंड दिया हुआ ना, ये जो आर हैंड है ये एक एरिया, ये जो आर हैंड है ये 1 2 3 कितने, 12 घंटे हैं, तो 12 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है भाई आर हैंड जो है, ठीक है ना, वो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है ना, ठीक है जी। तो एंगल स्वेप्ट बाय आर हैंड, ठीक है, आर हैंड कितनी देर में बेटा, 1 घंटे, ओ सॉरी 12 आवर्स में, 12 घंटे में कितना, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में वो कितना एंगल बनाएगा, 360/12, ठीक है, कितना आ गया, 30, ओ सॉरी 36, ठीक है, 30 डिग्री आ गया, ओके। अब देखो 1 आवर, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, मिनट्स में चाहिए ना, तो 1 आवर का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट्स। तो वो 60 मिनट्स में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो वो 1 मिनट में कितना बनाएगा बेटा, 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री, ओके। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 35 मिनट्स, तो 1 मिनट में इतना है, तो 35 मिनट में क्या होगा, जो 1 मिनट वाला आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देना 35 से, यानी आपका आंसर बन गया 35/2 डिग्री, 35/2 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को समझे, बस थोड़ा सा ध्यान देना था, क्या ध्यान देना था, हमें क्वेश्चन में आर हैंड गिवन है तो हम आर हैंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा, और एक चक्कर में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना बनेगा वो, 360/12, यानी कि 1 घंटे में वो 30 डिग्री कवर कर लेगा। अब
क्योंकि हमें 35 मिनट्स का फाइंड करना है, तो हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर करा, तो 1 मिनट में वो हाफ डिग्री कवर करेगा। तो 35 मिनट्स में क्या कवर करेगा? वो 35/2 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ईजी सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं? देखो फोर्थ वन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर डी। लो जी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो बेटा, जो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² ना। ठीक है, तो अगर आपका सेमी सर्कल मतलब आधा, अगर सर्कल आधा कर दिया तो बेटा उसका जो उसका जो एरिया है वो भी तो आधा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। हमने उसने आंसर पूछा है डायामीटर की फॉर्म में। देखो यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, समझे? उसने जो आंसर पूछा डायामीटर की फॉर्म में। तो बेटा आपको पता है डायामीटर क्या होता है? 2 × r, मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस ना। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? d/2। तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा अपना 1/2 × आर की जगह लिख दो d/2 ठीक है, तो ये बन गया πd²/8 आ गया। 2 2 ज़ार 4, 4 × 2 8। तो πd²/8 आ गया डायमीटर की फॉर्म में। ये रहा πd²/8। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन रेशो 4:5। वो कह रहा है कि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, दोनों के सर्कमफ्रेंस दे रखे हैं। लो जी, दोनों के सर्कमफ्रेंस की रेशो दे रखी है, मतलब 2πr होता है ना फॉर्मूला। तो एक सर्कल का रेडियस r1 है, दूसरे का r2 है। उनकी रेशो क्या दे रखी है? 4:5। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, आपको पहले भी बताया हुआ है। देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द रेडियस। तो उसने कहा उन दोनों के रेडियस की रेशो क्या होगी? तो ये 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो रेडियस की रेशो भी तो वही रही, 4/5। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो रेडियस की रेशो क्या आ गई? 4:5। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। नाउ द सिक्स्थ वन इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद एंगल अल्फा एंड रेडियस आर। लो जी, उसने कहा है सेक्टर का एरिया बताओ भी जिसका एंगल क्या है? अल्फ़ा। अब देखो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला ये होता है ना, θ/360 डिग्री इंटू πr²। यही होता है सेक्टर का एरिया। अब यहाँ बेटा थीटा की जगह क्या दे दिया? अल्फ़ा। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? अल्फ़ा/360 डिग्री। बेटा ये एंगल ही है, घबरा मत जाना कि ये अल्फ़ा क्या है, थीटा। ये एंगल की नोटेशन ही है, जैसे पोलिनोमियल में भी अल्फ़ा बीटा करते थे। ठीक है, इंटू πr²। पाई इंटू यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है? कैपिटल आर। तो देख लो भाई ये चीज़ कहाँ पे है? अल्फ़ा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ़ा/360 डिग्री इंटू πr²। बस ठीक है, डायरेक्ट उसने फॉर्मूला पूछ लिया, बस आपको क्या करा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, और सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज कर रहा है वो थीटा की जगह अल्फ़ा बोल के। ठीक है, कि बच्चे इसी में गुम हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। ओके ना? अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन, इफ़ रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर समझ तो बेटा, प्रोट्रैक्टर ये होता है जिसको क्या बोलते हैं? डी। यही होता है प्रोट्रैक्टर। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 7 सेंटीमीटर। ये जो प्रोट्रैक्टर है इसका ये जो रेडियस है, मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ तक कितना है? ये 7 सेंटीमीटर है। बेटा ये सेमी सर्कल ही तो है, ये एक सेमी सर्कल ही तो है ना। तो ये इसका रेडियस जो है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ओके, देन इट्स पेरीमीटर। तो उसका पेरीमीटर बताओ बेटा। अब देखो उसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा? पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क होगी। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? कि ये लेंथ ऑफ आर्क प्लस ये डायामीटर। बेटा पेरीमीटर इसी को तो बोलते हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स, पेरीमीटर इसी को बोलते हैं ना, कि ये जो बाउंड्री वाली अपनी लाइन है, बाउंड्री वाली सारी बाउंड्री को ऐड करना है, इसी को तो पेरीमीटर बोलते हैं, कि सारी बाउंड्री को ऐड करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस आर्क की बात करूँ तो ये तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। साथ में क्या करेंगे? हम डायामीटर ऐड कर देंगे। रेडियस क्योंकि 7 दे रखा है तो डायामीटर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करो। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है हमारे पास? θ/360 डिग्री इंटू 2πr, ये उसका फॉर्मूला होता है, प्लस अपना डायामीटर जो कि क्या है? 14। समझे? तो थीटा कितना है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ये देखना ध्यान में, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री है। ये देखो प्रोटेक्टर पे बना भी तो हुआ है 180 डिग्री। तो यानी जो अपना एंगल है वो क्या है? 180/360 इंटू 2
इंटू पाई इंटू आर प्लस 14। ये बेटा फॉर्मूला पता चल गया ना कैसे किया है। ये तो लेंथ ऑफ आर्क निकाली है, जो ये वाली आर्क होती ना अपनी, ये वाली आर्क होती ये वाली, ठीक है। ये इसकी लेंथ का ये फॉर्मूला है। साथ में हम क्या ये डायमीटर ऐड भी तो करेंगे 14, तभी तो पेरीमीटर आएगा पूरा, समझे। तो ये क्या आ गया बेटा 2 18, 18 से 18 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये क्या बच गया 22 प्लस 14, तो कितना आ गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं कि बच्चे ये पेरीमीटर ना, बच्चे क्या करेंगे, ये पेरीमीटर लो जी, ये पेरीमीटर फाइंड आउट करके आ जाएंगे, समझे। क्या करेंगे, ये पेरीमीटर फाइंड आउट करके आ जाएंगे और आंसर उनका 22 आ जाएगा, किसी का 14 आ जाएगा, तो वो यही टिक कर देंगे, जबकि करेक्ट आंसर लास्ट ऑप्शन में पड़ा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे, बात को समझे। बच्चे क्या करते हैं, पेरीमीटर करते हैं। पेरीमीटर, अब पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे यानी पाई इंटू आर ना। तो बच्चे क्या करके आएंगे 22, लो जी 22 पड़ा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी टिक कर दी, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे गलतियाँ करते हैं बच्चे, और वो बच्चों को ऐसे उलझाते हैं, ठीक है। डायग्राम बना के देख लेनी है, प्रोटेक्टर तो आपकी ज्योमेट्री में भी है, ठीक है। अब देखो एट्थ में क्या है, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। हमने क्या बेटा लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, यानी कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस 14 दे रखा है, सेंट्रल एंगल 60 दे रखा है। ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आ गया, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा क्या दे दिया 60, 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दे दिया 14, तो 0 0 कैंसल, 6 6 ज़ार 36, ओके। 2 और ये आ गया 3, और ये कितना आ गया 7 और 2, तो ये कितना बन गया 22 और 2 कितना होता है 44/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 44/3 देखो फर्स्ट ऑप्शन में भी पड़ा हुआ, ओके। बिल्कुल इजी, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या है, वो कह रहा है कि हमारे पास ना एक सर्कल है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक सर्कल है। अब देखो सर्कल के दो पैरेलल टेंजेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने सर्कल वाले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था, दो पैरेलल टेंजेंट होते हैं। उसने कहा उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो कह रहा है दोनों पैरेलल टेंजेंट की दूरी बताओ। अब बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट की दूरी डायमीटर ही तो है। तो 3 इतना टोटल कितना हो गया, 3 और 3 6, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। किधर है, ये रहा, समझे। वो क्या कह रहा है, द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट। उसने कहा कि दोनों पैरेलल टेंजेंट में डिस्टेंस बताओ। तो दोनों पैरेलल टेंजेंट में जो डिस्टेंस है वो डायमीटर ही तो है। तो अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर 6 हो गया, बस खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो दी एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बेटा, चौथा हिस्सा, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा। यानी कि अगर ये आपका एक पूरा सर्कल है तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया बताओ क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो 4 इक्वल हिस्सों में नहीं बांट दिया, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो हमने क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, बात को समझे। क्योंकि ये 4 हिस्से हैं ना, तो हम क्या करेंगे 4 में डिवाइड कर देंगे पूरे सर्कल को। ये 1 2 3 4 4 हिस्सों में तो डिवाइड करा है। तो इसने बोला किसी एक हिस्से का एरिया फाइंड करो, तो डिवाइड बाई 4 कर दिया, ओके। तो पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर इंटू 1/4, समझ गए ना क्या क्या, बिल्कुल सिंपल है। तो 22/7 फिर 7 और 1/4, 7 7 कैंसिल, ये 2 और ये 11, कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77/2 ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। बुक में पता क्या करते हैं, बुक में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, θ/360 इंटू πr²। पता क्यों, क्योंकि ये एक सेक्टर ही तो हुआ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एक सेक्टर नहीं हुआ कि ये सर्कल के दो रेडियस हैं और ये उसके बीच का पोर्शन, ये एक सेक्टर ही तो हुआ।
जिसमें एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। ये एंगल हमेशा जब भी 4 इक्वल हिस्सों में बढ़ता है तो 90 डिग्री एंगल होता है कि नहीं। तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो 0 0 काटोगे ये 4 आ गया, तो बेटा ये क्या बना, पाई आर स्क्वेयर बाय 4 नहीं बना, जो मैंने ऐसे ही लगा दिया कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस मैंने क्या यूज़ करी, ठीक है, ये पाई आर स्क्वेयर बाय 4 ही तो बना जो मैंने लगाया था। तो कॉमन सेंस क्या बनी कि पूरे सर्कल को 4 हिस्सों में बांट रहा है, तो पूरे सर्कल का एरिया का भी चौथा हिस्सा कर दिया, बस बात ख़त्म। ठीक है, अब देखो 11th क्वेश्चन, द एरिया स्वेप्ट बाय हम देखो 11th क्वेश्चन करते हैं। द एरिया स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स। ठीक है, 7 सेंटीमीटर मिनट। अब देखो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पीछे करा था जिसमें आर हैंड था, यहाँ पे मिनट हैंड हो गया। अब देखो एक घड़ी है, ठीक है, वो अपना 360 वाला सर्कल कितनी देर में पूरा करती है, 60 मिनट्स में कवर कर लेती है। ठीक है, 60 मिनट्स में कवर कर लेती है ना। ठीक है, तो वो 60 मिनट्स में अपना कवर करेगी पूरा 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कवर कर रही है बेटा, 360/60 यानी कि 6 डिग्री। लेकिन हमारे पास जो एरिया फाइंड करना है वो 10 मिनट में करना है। तो 10 मिनट के लिए जो अपना एंगल है वो क्या हो गया, 6 × 10 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंगल। अब बेटा वो कह रहा है 10 मिनट, जैसे ये देख लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 12 है। तो अगर वो 12 पे थी तो 10 मिनट बाद वो 2 पे आएगी। तो बेटा देखो ये एक सेक्टर नहीं बन रहा, समझ गए। तो उसका एरिया निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है फिर। तो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा ना फिर। ठीक है, तो θ/360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया 6, एक 7 भी कैंसिल, ये 3 और ये 11। आंसर क्या बन गया 77/3। ठीक है, तो 77/3 नहीं, तो वैसे चलो यही आएगा फिर, क्योंकि इसके भी नीचे 3 नहीं है, इसके नीचे 3 नहीं है, इसके नीचे 3 नहीं है, इसके नीचे 3 है। ठीक है, तो वैसे अगर आपको फ्रैक्शन बनानी है तो बच्चों की तरह डिवाइड कर लो। ये क्या बन गया 3, ये 77, 3 2 ज़ार 6 17, 3 5 ज़ार 15 और ये 2 आ गया 15 2/3, यही तो था 15 2/3। समझे। ठीक है, चलिए अब 12th क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन है आपके इस वीडियो में, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब एक सर्कल है जिसका जो पेरीमीटर है और जिसका जो एरिया वो क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, सर्कल पेरीमीटर और एरिया इक्वल है। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ये दोनों हैं इक्वल। देन रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस हमने फाइंड करना है। अब बेटा ध्यान दो, 2 × π×r, ठीक है, इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू, यही होता है, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा आर, तो रेडियस कितना आ गया 2। तो 2 यूनिट आपका आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी था, जो पुरानी बुक है। ठीक है, अब तो सिलेबस कम हो गया, उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो 13th में क्या है, इट इज़ प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क। ठीक है, उसने बोला क्या करा गया, एक सिंगल सर्कुलर पार्क बिल्डअप करना है हमें। ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ द सम। अब देखो एक सर्कुलर पार्क बनाना है, एक सर्कुलर पार्क बनाना है, ऐसे करके सर्कल की शेप में पार्क बनाना है। कंडीशन क्या दी गई है, जो इसका एरिया है वो किसके इक्वल है। इट इज़ proposed to build a single circular park equal in area to the sum यानी कि प्लस of areas of two circular parks of diameter 16 और 12। मतलब कि देखो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो दो छोटे छोटे सर्कल के एरिया के प्लस के बराबर है, जिसका डायमीटर 16 है और 12 है ना। हाँ, 16 मीटर और 12 मीटर। बात को समझे। ये है अपना क्वेश्चन कि एक बड़ा सारा पार्क बनाया गया जिसका जो एरिया है वो दो छोटे छोटे पार्क के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, और उनका डायमीटर 16 और 12 दे रखा है। यानी कि तो फिर उसने पूछा क्या, उसने ये पूछा है कि द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, नए पार्क का रेडियस बताओ क्या होगा। तो बेटा अगर नए पार्क का रेडियस मान लो मैं आर ले लूँ, तो नए पार्क का जो एरिया है वो क्या है
पुराने दोनों का एरिया के बराबर, बेटा यही तो होगा, बात को समझे, क्योंकि ये डायमीटर दे रखा है तो इसका रेडियस 16/2 हो गया, इसका रेडियस 16/2 हो गया, तो पाई तो हो गया सब जगह से कैंसिल। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 64 और 36, तो रेडियस कितना आ गया 100। 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 10 का स्क्वायर होता है। तो आपका जो रेडियस था वो क्या आ गया 10, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर देख लेना जो भी है साथ में, 10 मीटर, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझ आ गया ना। अब देखो 14th, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कि एक सर्कल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, कि एक सर्कल है उसका जो रेडियस है, क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है उसका जो रेडियस है वो किसी स्क्वायर की साइड के बराबर है, ठीक है। सर्कल का जो रेडियस है वो स्क्वायर की किसी साइड के बराबर है। तो कोई कागज ही नहीं मिल रहा, हाँ चलो यही ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है वो, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एंड एक क्या है स्क्वायर है, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सर्कल का जो रेडियस है आर है वो स्क्वायर की साइड के ही बराबर है, यानी ये भी आर हो गई फिर, समझ गए। दी पेरीमीटर्स आर इन रेशो, दोनों के पेरीमीटर की रेशो बताओ। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 × r। बेटा पेरीमीटर क्या होता है चारों साइड का प्लस ना, तो सर्कल की चारों साइड सेम ही होती हैं, तो 4r हो गया कि नहीं। तो r से r कट गया, तो ये 2 क्या बच गया हमारे पास π/2, जिसको हम क्या लिखेंगे π/2। तो π/2 ये रहा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस उसकी स्टेटमेंट समझनी है। वो कह रहा है कि सर्कल का रेडियस जो है और स्क्वायर का जो साइड है वो दोनों सेम है, तो दोनों आर आर हो गए ना। तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर, इसकी रेशो बतानी थी। तो सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है और अपना जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर 4r होता है, बस आ गया आंसर, ठीक है। नाउ द 15th वन इज द एरिया ऑफ सर्कल इज 154, फाइंड द रेडियस। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है 154, ठीक है। सर्कल का एरिया 154, यानी कि πr² 154, उसमें से उसने रेडियस पूछ लिया। तो 22/7 इंटू r² 154, ये वैसे मुझे करना नहीं चाहिए, चलो 7/22, इसको काट दो 2 पे 11, ये कितना आ गया 77, फिर 11 और फिर क्या आ गया 7। तो r² क्या बन गया 7 × 7 49 ना, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो रेडियस कितना आ गया 7, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया 7, फर्स्ट में ही पड़ा हुआ। नाउ बोनस क्वेश्चन लास्ट वन, ठीक है। 15th क्वेश्चन का वादा किया था लेकिन मुझे एक क्वेश्चन मिल गया, वो बहुत अच्छा था तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन और डाल देते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है बिल्कुल अंदर होना, इंस्क्राइब का मतलब अंदर होना, यानी कि एक सर्कल जो है वो एक स्क्वायर के बिल्कुल अंदर है। बिल्कुल अंदर का मतलब क्या है, वो कुछ ऐसी डायग्राम होती है कि ये जैसे आपका स्क्वायर है तो जो सर्कल होगा ना वो इस तरह से स्क्वायर की हर एक साइड को टच करके जाएगा, बिल्कुल इंस्क्राइब होगा, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब, ठीक है। कि आपके पास अगर ये स्क्वायर है तो सर्कल इसके चारों तरफ से टच करके जा रहा है, ठीक है। अब साइड दे दी 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब देखो स्क्वायर की अगर साइड ये 6 सेंटीमीटर है तो यानी कि ये इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। डायमीटर 6 हो गया तो रेडियस क्या हो गया 3 आ गया। इस बात को समझे, इसमें यही पॉइंट ध्यान में देने वाला था कि यहाँ पे देखो ये स्क्वायर की साइड 6 है तो यानी कि इसका डायमीटर ही 6 हो गया कि नहीं, फिर समझ गए। तो रेडियस आ गया 3, रेडियस आ गया 3, तो हमें क्या फाइंड करना है उसका एरिया फाइंड करना है सर्कल का। तो ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², यानी π×3² यानी कि 9π। तो 9π आंसर आ गया, पाई की हम वैल्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि सारे आंसर पाई में ही है, तो 9π आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल, होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो बने रहिएगा,
क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा बहुत बढ़िया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।